नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने वाले हैं तो इस ऊंचाई का घर बनाते समय आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम बना हुआ है। कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम में कितने mm की कितनी स्टील लगानी चाहिए और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 फ्लोर के घर के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर लगभग प्लिंथ बीम लेवल तक पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है। बट चलिए हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यदि आपको 3 फ्लोर का घर बनाना है तो 3 फ्लोर का घर बनाते समय आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना है और इसके साथ साथ कॉलम में कुछ इस तरीके से जो स्टील यूज करते हैं इस स्टील का साइज़ क्या रखना है और कितना स्टील आपको लगाना है। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। दोस्तों, यदि आप 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो 3 फ्लोर के घर का कॉलम बनाते समय आपको कॉलम का जो साइज़ है कुछ इस तरीके से 12 इंच बाई 9 इंच रखना है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच है। 12 इंच मतलब 1 फीट है और इसके साथ साथ इसकी जो ब्रीथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच है। आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से आपको 12 इंच बाई 9 इंच का कॉलम बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉलम का जो साइज़ है वो 12 इंच बाई 9 इंच है। ये वाला कॉलम देख लीजिए। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ें तो आप ये वाला कॉलम देख सकते हैं 12 इंच बाई 9 इंच का है और आगे वाला भी कॉलम देख सकते हैं। इवन जितने भी कॉलम आप देखेंगे उसका जो साइज़ है वो 12 इंच बाई 9 इंच है। तो इसी तरीके से यदि आप 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम का जो साइज़ है वो 12 इंच बाई 9 इंच रखना है। कॉलम के साइज़ के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से स्टील लगाई जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें 3 फ्लोर का घर बनाना है तो 3 फ्लोर का घर बनाते समय हमें कॉलम में कितने mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको 3 फ्लोर का घर बनाते समय कॉलम में कुछ इस तरीके से 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील का उपयोग करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 mm की 1 2 3 4 5 6 सरिया लगी हैं। तो इसी तरीके से यदि आप 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम में 12 mm यानी कि 12 mm की 1 2 3 4 5 6 स्टील लगाना है। आप अच्छे से देख लीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी कॉलम बने हैं 3 फ्लोर के घर के लिए जितने भी कॉलम आप बनाएंगे सभी कॉलम में आप इस तरीके से 12 mm यानी कि 12 mm की 6 सरिये का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 mm की 6 सरिया लगी हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इस कॉलम को भी आप देख सकते हैं 12 mm की 6 सरिया यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यदि आप 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो 3 फ्लोर का घर बनाते समय कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच बाई 12 इंच रखेंगे और इसके साथ साथ कॉलम में जो सरिया लगेगी वो 12 mm की 6 सरिया लगेगी। कॉलम की स्टील के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें 3 फ्लोर का घर बनाना है तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। तो चलिए हम आपको साइड पर माप कर दिखाते हैं कि यदि आप 3 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो 3 फ्लोर का घर बनाते समय कॉलम में ये जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यदि आपको 3 फ्लोर का घर बनाना है तो कॉलम में एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से 8 इंच रखनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 इंच रखी गई है। यहाँ पर जितनी भी स्टील लगी हुई है यानी कि जितनी भी रिंग लगी हुई है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है। 8 इंच मतलब भाई अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 20.16 लगभग आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 8 इंच मतलब 20 सेंटीमीटर होता है। तो यदि आप इंच में समझते हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 8 इंच रखनी है और यदि आप सेंटीमीटर में समझते हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए ये बात क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रिंग से रिलेटेड एक स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस रिंग को लगाते समय हमेशा ऐसी रिंग का उपयोग करना चाहिए जिसमें कुछ इस तरीके से पट्टियाँ बनी हो यानी कि जिस सरिये में इस तरीके से पट्टियाँ बनी हो। बहुत सारी रिंग ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल प्लेन होती है। आपको कभी भी रिंग बनाते समय प्लेन स्टील का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लेन स्टील की जो पकड़ होती है वो कंक्रीट के साथ अच्छी नहीं होती है। इसलिए कभी भी रिंग बनाते समय आपको प्लेन वाली स्टील का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।